Hi friends, welcome to my YouTube channel संजय अकेडमी। टुडे वी विल लर्न अबाउट कम्युनिटी मैथमेटिक्स। आज हम लोग सामुदायिक गणित के बारे में पढ़ने वाले। सामुदायिक गणित का मतलब होता है समुदाय। जहाँ भी हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसमें हम गणित का कितना प्रयोग करते हैं, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में ऑल अबाउट हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। आराम से कर लिए। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले हम मैथ के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सामुदायिक गणित। समुदाय का मतलब आपको इतना ध्यान रखना, समाज। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में किस गणित का प्रयोग करते हैं, किस रूप में, कैसे गणित का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम कहते हैं कम्युनिटी मैथमेटिक्स, सामुदायिक गणित। पढ़ते हैं। गणित के जिस रूप का प्रयोग हम समाज में करते हैं उसे सामुदायिक गणित कहते हैं। समाज में लेन देन है, ठीक है, व्यापार है, उद्योग है, अदला बदली है, आज सभी क्रियाएं गणित पर ही निर्भर होती है। अच्छा ये बताइए, अगर आपको गणित नहीं आता है बिल्कुल भी, ठीक है, व्यवहारिक गणित नहीं आता है या सैद्धांतिक गणित नहीं आता है, तब आप समाज में अपनी चीजें दूसरों के साथ कैसे एक्सचेंज कर पाओगे? क्या पता तुम्हारी कम हो या दूसरे की ज्यादा हो, ठीक है, दूसरे की ज्यादा तुम्हारी कम है, तुमको ज्ञान ही नहीं हुआ, तुम्हारी चीज की वैल्यू ज्यादा हो, दूसरे की वैल्यू कम हो, तो इन चीज़ों को आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे, कैसे अपने व्यापार को कर पाएंगे अगर आप गणित नहीं जानते? तो गणित का ज्ञान जो है वो हमारे लिए मातृभाषा के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग यूजफुल होता है, जिसका हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद गणित। ठीक है, अब देखते हैं अलग अलग करके कि नैतिक मूल्य और गणित में क्या संबंध है। गणित पढ़ने से बच्चों का चारित्रिक एवं नैतिक विकास होता है। इससे उनमें स्वच्छता, ठीक है, समय की पाबंदी, पंचुअल, सच्चाई, ईमानदारी, आत्मनियंत्रण, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, इतने इतने गुणों का विकास हो जाता है। ठीक है, इतने नैतिक गुण विकसित हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा गणित पढ़ा हुआ है तो उसका माइंड रेशनल होगा, उसका चरित्र अच्छा होगा, सच ईमानदारी होगी उसके अंदर, सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होगा, स्वच्छता होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से नैतिक मूल्य हमारे और गणित का आपस में एक घनिष्ठ संबंध है। देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन इथिकल वैल्यूज एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सांस्कृतिक मूल्य और गणित क्या है जी? पहले हमने पढ़ा नैतिक मूल्य और गणित, अब हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक मूल्य और गणित का संबंध क्या है। गणित को संस्कृति एवं सभ्यता का निर्माण करता माना जाता है, सृजन करता, कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है कि जो गणित है उसी से हमारी संस्कृति बनी है। जैसा हागवेन ने कहा है कि गणित किसी भी समाज की सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, जैसे रस, छंद, अलंकार, संगीत है, चित्रकला है, मूर्तिकला है, आदि सभी जो अप्रत्यक्ष रूप से ये रस, छंद, अलंकार, संगीत, चित्रकला, मूर्ति, ये सब किसके हिस्सा? ये सब हमारी संस्कृति के हिस्सा, सब हमारी सभ्यता के हिस्सा हैं। और जिनका ज्ञान किसके ऊपर टिका पड़ा हुआ है? इनका ज्ञान जो है इनडायरेक्टली मैथ के ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, गणित के ज्ञान पर निर्भर करता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो गणित है वो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हेरिटेज है, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, उसका भी एक सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो इसलिए भी गणित हमारे लिए जरूरी है। तो गणित की हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आज हम लोगों को पता चल जाएगा क्या क्या है। तो पहला नैतिक मूल्य और गणित, दूसरा सांस्कृतिक मूल्य और गणित, तीसरा देखते हैं क्या है। ऐसे क्वेश्चन करके आते हैं कि सामुदायिक गणित सीखने का क्या क्या फायदा है। ठीक है, अब और किससे रिलेशन है? जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य और गणित, मतलब कि गणित से हमारी जो अर्निंग है उससे कैसे रिलेटेड है। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों को रोजगार, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और जीविका कमाने तथा रोजगार को प्राप्त करने में समर्थ बताता है। ठीक है, बनाना है। जैसे अगर हम मैथ पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ अगर सीखे हुए हैं, अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं, अपनी जो जीविका है, अर्निंग है, तो बच्चों को गणित पढ़ा कर ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे
जो इंजीनियरिंग है और जो टेक्निकली चीज़ें होती हैं, तकनीकी विषय हैं, तो इनके जो व्यवसायी होती हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जैसे इंजीनियर्स होते हैं, तो वो इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा क्या है, गणित का प्रयोग होता है। तो गणित ने देखिए किस प्रकार से हमारे जो प्रोफेशनल होते हैं उनको कैसे ये बनाता है गणित, और कैसे इनको रोजगार मिलता है। अब इंजीनियर आप बन गए तो आपको अर्निंग ही होगी, आपकी जीविका चलेगी। तो गणित किस प्रकार से हमारे जीवन में रचा बसा हुआ, कितना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इससे हमारा किसका रिलेशन हो गया, जीविकोपार्जन और गणित। आगे देखते हैं हम मनोवैज्ञानिक मूल्य और गणित। अब मनोवैज्ञानिक मूल्य, साइकोलॉजिकल वैल्यूज और गणित का क्या रिलेशन है, देखते हैं। गणित करने से बच्चों में करके सीखने, अच्छा ठीक, मतलब अपने आप से, स्वयं से, सेल्फ डिपेंडेंस, स्वयं से कर करके सीखने, अनुभवों द्वारा सीखना, समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सीखते हैं। इतने जो गुण हैं बच्चों के अंदर विकसित हो जाते हैं अगर जिसने गणित को अच्छे से पढ़ लिया है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग करने लगते हैं, अपने अनुभवों के द्वारा सीखते हैं और समस्या समाधान द्वारा सीखते हैं। गणित शिक्षण के द्वारा बालकों की जिज्ञासा, जो भी उनकी क्यूरियोसिटी है, रचनात्मक व भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखते हैं। वो इमोशनल कंट्रोल उनपे ज़्यादा होता है और उनके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा आ जाती है। तो ये हमारे नैतिक मूल्य और गणित का संबंध हो गया। आगे देखते हैं। अच्छा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य ये क्या है। गणित को पढ़ने से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, ठीक है, जिससे बच्चे समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से करना सीख जाते हैं। अगर बच्चा गणित पढ़ा हुआ है तो सिस्टमेटिक रूप से प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व गणित में, ठीक है। तो वो बच्चा किसी भी फील्ड में अगर जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो उस काम को बहुत सिस्टमेटिक, बहुत अच्छे प्रकार से करेगा, मतलब वैज्ञानिक प्रकार से करेगा, साइंटिफिक तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि उसने गणित पढ़ा, उसने गणित को सिस्टमेटिक रूप से किया हुआ, तो उसे पता है कि कोई भी काम अगर हमें करना हो तो उसको सिस्टमेटिक रूप से करना चाहिए, जिससे उसका रिजल्ट हमें जल्दी मिलता है और अच्छा मिलता है। तो बच्चों के अंदर क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच आ जाती है गणित को पढ़ने से। तो हमने कितने कितने संबंध देख लिए, देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य और गणित देखा, मनोवैज्ञानिक मूल्य और गणित देखा, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य और गणित देखा, इससे पहले नैतिक मूल्य और गणित का संबंध देखा, और हमारी संस्कृति और गणित का संबंध हमने पढ़ा। आगे क्या है, आगे है समाज और गणित, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। फिर क्वेश्चन करेंगे समाज और गणित, ठीक है, जिस भी सोसाइटी के हम हिस्सा हैं, समाज के प्रत्येक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यक्ति को गणित की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं, टीचर्स हैं, या जो कोई व्यवसाय करते हैं उन्हीं को ही गणित की आवश्यकता नहीं, गणित सबके लिए इम्पोर्टेंस है। कैसे? चाहे वो मजदूर हो, अगर मजदूर है, अगर थोड़ा भी गणित नहीं जानता तो क्या है, उसकी जो मजदूरी होगी वो कम कर दे देंगे, वो जानता ही नहीं है। रिक्शा चालक है, किस पर कितने पैसे लेने हैं, कहाँ से कहाँ तक का क्या लेना है, किराया। तो नाई है, वो बार्बर, बाल काटने वाला, उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यवसायी है, व्यवसाय करने वाले, सब्जी बेचने वाले हैं। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि समाज में कोई भी हो, छोटा से छोटा काम करने वाला, बड़ा से बड़ा काम करने वाला, सभी को गणित की आवश्यकता है। अब आपने यहाँ तक पढ़ के देख लिया होगा कि गणित किस प्रकार से हमारे लिए दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। लिखा है, दैनिक जीवन है, मातृभाषा के बाद हम लोग सबसे ज़्यादा गणित का ही प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा मातृभाषा का प्रयोग करते हैं अपनी, फिर उसके बाद गणित का प्रयोग करते हैं। गणित के किस किससे संबंध है उसके ऊपर भी अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली। चलिए क्लास ये आज यही कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर करते हैं कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, इनमें 3 गलत है, 1 सही है। पहला, स्थानीय मान
सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, मतलब बच्चों को जीरो की कॉन्सेप्ट कब पढ़ाई जानी चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो कहते हैं कि स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। सेकेंड, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, सबसे पहले शून्य को ही पढ़ाना चाहिए बच्चे को। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय देना चाहिए, मतलब फोर्थ ऑप्शन का मतलब है कि पहले बच्चा संख्याएं सीख जाए, ठीक है। बेसिक न्यूमरेसी उसके अंदर आ जाए, 1 से लेकर 10 तक की नंबर्स हैं या और भी नंबर सीख जाए, फिर उसके बाद गणित का ज्ञान दीजिए। सॉरी, गणित का नहीं, फिर उसके बाद शून्य की कॉन्सेप्ट को बताइए, ठीक है, जीरो की कॉन्सेप्ट को। तो बताइए इसके आपका आंसर कौन सा होगा इसका ऑप्शन। आप अपने बच्चे को कब शून्य की कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, कब जीरो की कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सही माना जाए, कि पहले बच्चे जो संख्याओं का ज्ञान समझ जाए, 1 2 3 4 5 डट 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 9, ठीक है, के बाद और भी जितनी संख्याएं हैं 90 44 12 18 19 20, पहले जो नंबर्स को सीख जाए, उसके बाद धीरे से उसको जो जीरो की कॉन्सेप्ट है, जो जीरो की कॉन्सेप्ट है वो सिखाइए, तब सही रहेगा, ठीक है। तो जैसे टेट का प्रीवियस ईयर में पूछा वो क्वेश्चन था, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम लोग बहुत से सारी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।